मद्य निषेध कानून जो शराबबंदी का कानून वर्ष 2016 से लागू है बिहार में। 2018 और 2020 में कुछ संशोधन हुए थे और आज 2022 में कुछ संशोधन हुए हैं, जिसे विधानसभा ने भी पारित किया है और विधान परिषद ने सर्वसम्मति से पारित किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य जो था और है कि जो व्यवहारिक हमारे जो अनुभव हुए हैं पिछले 5-6 साल के, और उसमें जो कानून को लागू करने में जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ सामने आ रही थी, या फिर जो हम कैसे और जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा दिला सके, ट्रायल कैसे जल्दी से जल्दी हो सके, इस संबंध में हमने कुछ बदलाव लाए हैं। क्या है सर प्रमुख बदलाव? प्रमुख बदलाव एक गिरफ्तारी से संबंधित है। अभी जो संशोधन लाया गया है कि जो भी व्यक्ति पीता हुआ पकड़ाएगा या पी करके घूम रहा हो कहीं भी, तो उसे अब कोर्ट के समक्ष न प्रस्तुत करके उसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड रहेंगे उनके समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाएगा और एक फ़ाइन उन पर इम्पोज़ किया जाएगा जो दे करके रिहा हो सकता है, जिस तरह से बिहार एग्जामिनेशन एक्ट के तर्ज पर है। तो ये फ़ाइन का जो निर्धारण है आने वाले समय में हम लोग उसे निर्धारित करेंगे। लेकिन ये भी बताना मैं उचित समझता हूँ कि ये व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा कि हर बार फाइन पर ही छूट जाए। ये व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। कोई व्यक्ति हमेशा पी करके हंगामा कर रहा है, विधि व्यवस्था गड़बड़ कर रहा है, तो वैसे लोगों को जेल में भी अग्रसारित किया जा सकता है 1 महीने के लिए। तो 1 महीने की उसको सज़ा मिल सकता है। उसके बाद में बता रहे हैं, उसके बाद जो दूसरा प्रमुख जो चेंज है वो कॉन्फिस्केशन के संबंध में है। एक आपने देखा होगा कि जो 66,000 से ज़्यादा जो वाहन थे जो जब्त किए गए, उसमें कईयों की नीलामी नहीं हो सकी है। तो इसलिए अब कॉन्फिस्केशन की जगह पर वैसे वाहन जिसमें पूर्णतः शराब में प्रयोग नहीं किया जा रहा है उसको फ़ाइन लेकर के छोड़ने का प्रावधान है। ये प्रावधान और पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया है। वो दर इत्यादि भी निर्धारित होगा। और लेकिन वैसे वाहन जो सिर्फ शराब के धंधे में जब्त लगे हुए हैं तो उन्हें तो जब्त किया ही जाएगा। आपने अपने भाषण में कहा कि हम किसी दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे और निर्दोष को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हमने ये कहा कि निर्दोष के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे, दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। मैं आऊँगा उस पर। तीसरा जो है कॉन्फिस्केशन के अलावा विनष्टीकरण का है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिकर। कई बार आपने देखा होगा, अब तो ड्रोन की मदद हम लोग ले रहे हैं, 30-35 ड्रोन हमारे साथ हैं। तो दूर दराज इलाकों में जब ड्रोन जाते हैं तो वहाँ से शराब को लाकर फिर विनष्टीकरण करना और उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना, कई बार उस शराब का दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम उसका वीडियोग्राफी करके वहीं पर उसका विनष्टीकरण भी करेंगे। ये भी हम है। और उसके अलावा जो ट्रायल है, जो 74 कोर्ट दिसंबर में नोटिफाइड हुए हैं, हम लोगों ने प्रावधान किया है कि रिटायर्ड जजेस भी उसमें रहेंगे। और जो प्रोडक्शन है अक्यूज्ड का, वो अगर किसी को जेल भेजना ही है, उसके पास से शराब बरामद हुई है, तो उसका नियरेस्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रोडक्शन हो सकता है, न कि सिर्फ एक्सक्लूसिव कोर्ट के सामने। तो ये सारी जो हम व्यवस्थाओं में हम लोगों ने बदलाव लाया है, उसका मुख्य उद्देश्य है, एक तो व्यवहारिक जो कठिनाइयाँ आ रही थी उसमें कमी लाई जाए। दूसरा, जो न्यायालयों पर बोझ था वो निश्चित रूप से 30 से 40% कम होगा। जो कम लोग अब जेल जाएंगे और हमारा जो ध्यान केंद्रित रहेगा कि जो लोग शराब बनाते हैं या शराब का व्यापार करते हैं या दूसरे राज्यों से शराब लाते हैं, तो उनके पकड़ धकड़ में हम उनकी गिरफ्तारी में, उनके ट्रायल में हम ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने संशोधन किया है और उम्मीद करते हैं कि इन संशोधन से हम और प्रभावकारी ढंग से और मजबूती के साथ और
बिल्कुल बदस्तूर हम लोग इस शराबबंदी कानून को जारी रखेंगे और उसी के संदर्भ में हमने कहा कि हम लोग का उद्देश्य है किसी भी निर्दोष को हम लोग छेड़ेंगे नहीं और किसी भी दोषी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं।